नमस्कार, नवभारत टाइम्स.com में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया इस वक्त एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है। कोरोना वायरस के मामले दुनिया के साथ-साथ दिल्ली में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच जब लॉकडाउन हुआ और उसके बाद अनलॉक 1 में सभी ने अपने आप को सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश की। लेकिन सोचिए, कोशिशों के बावजूद अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कोरोना वायरस की चपेट में आ जाए तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के नवीन के साथ। पिछले दिनों वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे और उनका परिवार भी इस वायरस से जूझ रहा था। लेकिन उन्होंने इस बीच हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत से इस वायरस को हराया। और इस पूरी जर्नी को एक इस सब में खास बात जो है वो ये है कि नवीन ने इस पूरी जर्नी को एक रैप में बयां किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे कोरोना वायरस की वो चपेट में आए और कैसे उन्होंने इसे हराया। तो आइए आपको मिलवाते हैं नवीन। नवीन, कैसे हैं आप? हाय विपुल। बहुत बहुत अच्छे हैं। अब बेहतर हैं। और सही बताया आपने कि देश के बहुत हालात तो खराब चल रहे हैं। वक्त बहुत मुश्किल वक्त है। और शुक्रगुजार हूँ मैं, जो भी एनर्जीज हैं उनका, जो पॉजिटिविटी हमारे आसपास है उनका, कि अब हम लोग सब फैमिली में रिकवर हो गए हैं और अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ गए हैं। जी। मैं जानना चाहूँगा नवीन, सबसे पहले आप बताएँ अपने बारे में कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मैं दिल्ली में ही रहने वाला हूँ। मैं विकासपुरी दिल्ली में रहता हूँ। ओके। और मैं म्यूजिशियन हूँ। वैसे एक मीडिया प्रोफेशनल भी हूँ। एक रेडियो स्टेशन में काम करता हूँ। सबसे पहले मैं नवीन जानना चाहूँगा कि किस तरीके से, मतलब कब आपको पता लगा कि आप और आपके परिवार के लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं? और कैसे, मतलब अगर आप हाँ। बता पाएँ कि किस तरीके से, मतलब कहाँ से ये वायरस आपको लगा, इसके बारे में कुछ पता लगा? देखिए, ट्रैकिंग जब हुई तो पुलिस ने भी ट्रैक किया, लेकिन उसमें पता नहीं चल पाया कि किधर हुआ। लेकिन हमारा परिवार, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम ना बहुत, मेरे पिताजी और जो मेरी मम्मी और सब जो घर में है वो ना बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस रहते थे, बहुत ज्यादा जी, सतर्क रहते थे। जी। इतना ज्यादा कि कुछ लोग रिश्तेदार ये भी बोलते थे कि आप लोग तो पागल ही हो गए हो, इतना डर के क्या मतलब, इससे इतना भी फायदा नहीं है, इतना भी नहीं डरना चाहिए। लेकिन मेरे पापा जो है वो हर चीज को, मतलब जो बाहर से आ रही है उसको रगड़ रगड़ के धोना 3-4 बार, और पूरे टाइम मतलब इसी काम पे लगे रहते थे। तो हमें भी लगता था कि यार ये तो काफी ज्यादा हम सेफ्टी बरत रहे हैं। हाँ, 11th में मदर्स डे था। मदर्स डे का दिन था और केक वगैरह काट रहे थे, तो पापा तो मेरे वीक फील कर रहे थे 2-3 दिन से। तो उनकी तबीयत, वो आए नहीं, फिर वो कहते मेरी तबीयत खराब है। और उनको हमने, फिर ना मेरा भाई थोड़ा टेंशन में ज्यादा आ गया था। अब मेरे को लग रहा था कि नॉर्मल फ्लू ही तो है, ऐसे हमें क्यों पकड़ेगा, हम तो इतने सावधानी से रहते हैं। लेकिन मेरे भाई को टेंशन हो गई, उसने बोला नहीं नहीं मेरे को लग रहा है, इनको बुखार नापते हैं। बुखार नापा तो उनका निकला 99.9 के आसपास था। फिर 100 आ गया था थोड़े टाइम में। और उनको बॉडी बहुत हो रहा था और कफ बन रही थी बहुत ज्यादा। और ना उनकी हालत से भी पता चल रहा था थोड़ा कि जैसे बुखार की थकान होती है, लेकिन थकान है। तो फिर मेरे भाई ने ना उन्हें आइसोलेट कर दिया उसी रात को, कि मुझे डर लग रहा बिना टेस्टिंग के, है। एंड जब तक टेस्ट हाँ, नहीं बिना किया गया। टेस्ट के आइसोलेट। हाँ, अभी टेस्ट नहीं हुआ था। और नेक्स्ट डे के लिए टेस्ट की अपॉइंटमेंट ले ली डॉक्टर से। जब टेस्ट के रिजल्ट्स आने वाले थे उस दोपहर को, मम्मी का जब टेम्परेचर नापा तो मम्मी को भी 100 पॉइंट कुछ बुखार था। फिर हम समझ गए थे, डॉक्टर ने भी मेरे भाई को बोल दिया था कि आप लोग आइसोलेट तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे 100% लग रहा है कि ये कोविड ही है। और फिर समझ गए हम कि एक एक करके सबको फैल रहा है। और फिर टेस्ट कराए। अगले दिन मम्मी के, भाई के और मेरे, तो तीनों पॉजिटिव आए। फिर आइसोलेशन तो शुरू हो चुकी थी तब तक। पापा अलग कमरे में थे, हम सब अलग कमरे में ही थे। और डर भी शुरू हो गया था फिर जिंदगी जी। में, क्योंकि उसके बाद काफी काफी मुश्किल वक्त था ये। जो लोगों के मन में गलतफहमियां कह सकते हैं जिन्हें तरीके से जो टूटी हैं इस केस में, जैसा कि पहला, अगर आप ये है कि आप सारी सावधानी बरतते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। आप उसके बावजूद उसकी चपेट में आ सकते हैं।
हाँ, और तो हम इस पर भी बात करना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि सरकार अब तक दावा कर रही, मतलब केंद्र सरकार नहीं मान रही कि मतलब ये कम्युनिटी स्तर पर फैल रहा है, पर जो आपका केस है उसमें ये साफ पता लगता है कि ये कम्युनिटी स्तर पर फैल चुका है दिल्ली में कोरोना की। आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ही नहीं कर पा रहे हैं केस की कि ये आखिरकार हुआ कहाँ से। तो ये साफ लक्षण है कि नहीं, दिल्ली में इस तरीके से फैल रहा है कोरोना। तो जैसे आपने बताया कि आपके सबके जो लक्षण थे वो माइल्ड थे, इसलिए आपको होम हाँ जी, आइसोलेशन में रहने के लिए बोला गया। तो जिस मतलब हम समाज में रहते हैं, इस बीमारी को हाँ बहुत हाँ, बड़ा माना जा रहा है जैसे। तो इस हुआ दौरान माना मतलब गया है। हाँ, तो उस दौरान लोगों का बिहेवियर, आपके पड़ोसियों का बिहेवियर कैसा था? और इसमें दो चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। होम आइसोलेशन के बारे में दिल्ली सरकार भी बहुत से दावे कर रही है कि हम होम आइसोलेशन में बहुत सी सुविधाएं दे रहे हैं, रोज फोन करके पता किया जाता है। मतलब ये हम दोनों अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगा। पहले समाज के बारे में आप बताएं कि आपके अड़ोसी, आस के हाँ, अड़ोस पड़ोस में उस जब आपको पता लगा कि आपको आपके घर में कोरोना के पेशेंट हैं, तो फिर कैसा था हम्म। आसपास का माहौल? हमारे टाइम पे हम होम आइसोलेटेड थे, तो हमारी जो यहाँ की RWA की जो हेड है, जो प्रधान है, वो काफी सपोर्टिव थी, वो काफी कोऑपरेटिव थी। और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। लेकिन मैं आपको कहूँगा मिक्स्ड मेरे एक्सपीरियंसेस थे। ऐसे भी पड़ोसी हैं, मैं ट्रेस नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरे को तो पता नहीं चल पाया वो कौन थे, लेकिन मतलब ये अच्छा नहीं, एक एज अ पेशेंट ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था कि लोगों ने झूठे कॉल कर दिए थे पुलिस को कि इनके बच्चे बाहर घूम रहे हैं। अब अच्छा। आप बताइए, एक आदमी जो ऐसी वीकनेस में बेड पे बुखार से लड़ रहा है, वो सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकलेगा क्या ऐसे वक्त में? और पुलिस वाले का भी फिर फोन आता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आया तो वो बोलते कि हाँ हाँ, हम भी समझ रहे हैं सर, ऐसे में कोई बीमार क्यों ही बाहर जाएगा। तो वो कहता है कि ये गलत बात, मतलब मुझे काफी बुरा लगा। ये मेरा अच्छा अनुभव नहीं था ऐसे किसी ने कॉल किया, जिसने भी किया। लेकिन हर चीज का कहते हैं ना कि बुरा है तो अच्छा भी है। तो हमारे घर के नीचे जो अंकल रहते हैं, वो कर्नल हैं, रिटायर्ड। उन्होंने मेरा उनके म्यूजिक के साथ, अभी नए आए थे, उनका और हमारा म्यूजिक का ही रिश्ता था। वो कोई गाना बजा रहे थे एक दिन, तो हमारी बात हो गई। और अभी हफ्ते पहले ही बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि घर पे सब कैसे हैं, मुझे पता चला। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है और ना मिलती है, तो बाल्टी लटका दीजिएगा, मैं लेके आ जाऊंगा। अच्छा, आप वाह, देखिए कि एक ऐसे वक्त में किसी का इतना कह देना ही ना काफी होता है। सही बात। तो ये मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस थे। बाकी जो सरकारी आपने, तैयारी, सरकारी जो तैयारियों के, सरकारी तैयारियों की बात है, तो मैं कहूँगा कि चीजें ना बहुत डिलेड है। मतलब जो हमारे सरकारी काम होते हैं कि वैसे ही थोड़ा है। थोड़ा वक्त लेते हैं। शुरू में तो एक दो दिन रहे हमारे साथ वो जो भी MCD के डॉक्टर थे, जो 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट थे। और तब मेरे फादर ने उनको तीसरे दिन कॉल किया था। और किसी वजह से कुछ चीज़ पूछने के लिए किया था, भगवान का शुक्र है कुछ सीरियस नहीं था, लेकिन कॉल काट दी थी उन्होंने। अच्छा। उसके बाद आज तक का दिन है, वो उनका कॉल बैक नहीं आया है। वो मतलब और आप ठीक हो चुके हैं? हाँ, हम ठीक हो चुके हैं। अब कंफ्यूजन है या क्या है पता नहीं। जैसे कि हमें जो पहले नाम अलॉट हुआ था वो डॉक्टर का हुआ था। उसके बाद एक कोई लिस्ट निकली थी कंटेनमेंट जोन्स की, तो ये कंटेनमेंट जोन बन गया था। अब इसमें एक रॉन्ग नोटिस आ गया था हमारे घर पे कि हमारे घर के 4 मेंबर थे जो पॉजिटिव थे। नोटिस के अंदर 7 मेंबर्स दिखा रखे थे हमारे एड्रेस पे। अब अच्छा। लोग हमें फोन करके ये बोल रहे थे कि आप लोगों ने 2 लोगों का, 3 लोगों का केस छुपाए रखा। अच्छा। और मतलब मुझे लोगों के फोन आ रहे हैं, भाई ये कौन है? अब ऐसे टाइम में लोग तंग कर रहे हैं। अब ऐसी चीजें तो मतलब ध्यान में रखनी चाहिए ना कि अगर घर में आके आप पेशेंट से मिल के गए हैं, उसके बाद आपने लिस्ट दी है, तो ये 7 पेशेंट, ये गलत। और ये हर हर ब्लॉक में पहुंच गया था कि कंटेनमेंट जोन बन गया है, उसका एक नोटिस निकलता है। तो सब लोगों के फोन आ रहे थे कि 7 पेशेंट्स हैं आपके घर पे। बाकी एक बात है कि हाँ, उन्होंने एक ऑनलाइन कहीं से फोन आता था, जो शायद कोई कॉल सेंटर है, वो आप रोज डेली अपडेट लेते थे सरकार की कि तरफ से? सरकार की तरफ से उनका आउटसोर्स शायद कोई डिपार्टमेंट है, वो डेली अपडेट लेते थे कि आपके सिम्टम्स कैसे हैं। हालांकि वो कोई मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं थी उनकी, उनका काम था डेटा कलेक्ट करना।
तो हम लोग उन्हें बता देते थे। लेकिन वही बात है कि वन पॉइंट कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर कुछ सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं ना, तो फिर आप लोग किसी टाइम भी फोन करो तो वो पलट के बंदा जो है वो अकाउंटेबल रहे, ताकि आप लोग भी ना थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहो ऐसे में। तो चलिए सरकार के बाद आते हैं आपके एक्सपीरियंस पे कि आपको इस जर्नी पर, जब आप इस सबसे जूझ रहे थे, तो उस बीच रैप के बारे में ख्याल कैसे आया? मैं देखो, सबसे बड़ी चीज है विष्णु की, बहुत डर गया था। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जिंदगी में इतना डर देखा ही नहीं कभी। आपको जैसे कहानी सुनाते हैं ना बचपन में, भाई हाउ या भूत, आपको पता नहीं होता, आपका दिमाग इमेजिन करता है वो कैसे? कैसा दिखता है, वो क्या है। बस यही सीन था। आपको पता नहीं है, आपको बता रखा है, 4 दिन के बाद इधर से उधर हो जाती हैं चीजें। अब फादर मदर भी हैं जो कि 57 58 ईयर्स ओल्ड हैं, और उसमें टेंशन बहुत हो गई थी। अपने ही कमरे में दीवार देखते रहना, एम्बिग्विटी, डर बहुत था। तो अब इस बीच एक पॉजिटिव चीज ये थी कि परिवार, गाना भी मैंने उसी चीज पे लिखा है, कि परिवार की ताकत जो है ना, वो हमेशा से हम लोग साथ में रहने वाले क्लोज नेट फैमिली है, नवीन, लेकिन ये चीज ऐसे बता के नहीं होगी, ये गा के सुनानी पड़ेगी। अच्छा, तो मैं पहले कुछ लाइनें बता देता हूँ अपने रैप से ही, जिसका जी। नाम सफर है, और फिर बताता हूँ कि पीछे थॉट क्या थी। तो अपना ये था कि पूछो क्या फर्क बाबा जिंदगी और मौत में, दोनों ही एक हैं जब जीना ही है खौफ में। काहे की ईगो, काहे का था मैं रौब में, जब जाके रुकी सांसें कितनी यार मिल के वार्ड में। ब्लॉक में सन्नाटा चारों ओर फैला, पब्लिक सारी ऐसे देखे बंदर जैसे ताके केला। आई महामारी कितनी जानों से है जुआ खेला, कंधा भी ना मिले जाने वाला दफन अकेला। यही थे डर सारे बांधे मेरे सर में, कितने हैं आंकड़े बड़े डेली खबर में। अगला पन्ना पलटा मेरे जीवन के सफर में, जब चारों बंदे पॉजिटिव निकले मेरे घर में सवेरा डूब गया मेरे घर में। जिंदगी का सफर टेढ़ा है, टेढ़ा है, वक्त ना जाया कर, ये तेरा है, ये तेरा है। हाँ, अगला जो वर्स है वो फैमिली, वो थोड़ा पर्सनल है। मतलब वो फादर को कभी भी, फादर पिलर होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं फैमिली के, उनको डरते हुए देख के ज्यादा डर गए थे हम तो। यही है कि पापा को डरते हुए देखा नहीं कभी, पापा को डरते देख डर गए थे सभी। अलग 4 कमरे, बीमारी अजनबी, कौन किसको हिम्मत देगा सदमे में सभी। पर परिवार ऐसी हल्की चीज नहीं है, चमकीला सूरज है ये, ढलती चीज नहीं है। एक को 4, 4 को 8 और 16, लोहे का ताला, इसकी नकली कीज नहीं है। दोनों ये हाथ थे कोने में कांपते, रोजाना जागते उम्मीदें ताकते, भागते भागते हमने काटे थे रास्ते। यादें पुरानी सारी याद है मुझको, यादें पुरानी सारी याद थी मुझको, कीमत इस जिंदगी की ज्ञात थी मुझको। मंदिर से दूर था मैं नास्तिक बीते जमाने, कोई तो है ऊपर विश्वास है मुझको। अच्छा, इससे पहले एक बात ये भी थी कि मेरा ना एक, जस्ट जब मेरे को कोरोना हुआ, उससे एक दिन पहले मैंने सेटअप वगैरह लिया था, स्टैंड वगैरह, क्योंकि मैं लाइव जाके एक परफॉर्मेंस करने वाला था। मैंने नए गाने 2 3 निकाले थे। वो सेटअप, मैं जब इस बेड पे था अपने आइसोलेशन में, तो सेटअप यहीं लगा रह गया, क्योंकि कोई चीज छेड़ी नहीं मैंने, उस पर धूल पड़ी रही। अब सोते जागते सुबह उठते उसको देखता था मैं कि यार ये रह गया। तो तीसरे चौथे दिन मैंने सोचा कि यार, अगर मैं रिकवर होता हूँ ना, हम्म। तो मैं इस पूरी जर्नी पे एक गाना लिखूंगा। म्यूजिक हमेशा साथ रहा है, म्यूजिक के जरिए ही बताऊंगा, और मेरी हिम्मत बनेगी ये चीज। तो मैं खुद को मोटिवेट कर रहा था जो भी एक्सपीरियंसेस थे उनसे। और अब जब लिखा है तो ये सफर ही है हमारा, और ये सफर, मैं बस ये चाहता हूँ कि जो लोग इस चीज से जूझ रहे हैं उनको पॉजिटिविटी दे, उनकी मदद करे,
उनको स्ट्रेंथ दे, क्योंकि आप लोगों के साथ जब तक आपका परिवार है, जब तक आपके अपने हैं, जब तक आप खुद हिम्मत नहीं हारेंगे, तो ये बीमारी हमें हरा नहीं सकती है। इतनी बड़ी तो कोई बीमारी है नहीं जो इंसान की हिम्मत को हिला दे। सबसे बड़ी चीज जो बताऊंगा ना इस बीमारी में, सबसे बड़ी चीज तो है मेंटली स्ट्रांग रहना। अगर तो आपने वो चीज है ना में, तो कि आपके एंजाइटी और स्ट्रेस का ना आपकी इम्यूनिटी से एकदम डायरेक्ट रिश्ता है। अगर वो बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ये वाली चीज थी। और बाकी अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो जल्दी हरा देंगे इसको। बाकी दूसरी चीज है कि घरेलू नुस्खे जो है ना, मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस और थोड़े से हम आजकल मिलेनियल्स हैं, हम तो इंटरनेट कंजम्पशन वाले लोग हैं, थोड़े कूल हो गए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि इतने गरारे वगैरह ना, ये स्टीम वगैरह पापा मम्मी तो करते रहते थे, लेकिन वो बोलते भी थे अरे भाई तुम खाते रहो ये अपना काढ़ा पीते रहते हैं, वो पीते रहते थे। हमने कहा यार नहीं, अब हमें ऐसे नहीं होगा, कुछ होगा भी तो साइंटिफिकली अप्रोच करेंगे। लेकिन इस दौरान ये जरूर पता चला कि अपने देसी इलाज जो है वो काफी रिलीफ पहुंचाते हैं इसमें। जैसे कि अपना गरारे तीनों टाइम हम कर रहे थे, उससे कफ की फीलिंग जो थी मेरे को, जैसे कम कफ बना था, लेकिन मैंने शुरू से गरारे शुरू कर दिए थे, तो उससे ना गला सही रहता था उससे। उसमें काढ़ा पीते थे सब लोग, और उससे काफी सही फील होता था। गरम और पानी बहुत पीते थे, मतलब ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर्स ने भी बहुत बार बोली, और हमने इसको आजमाया भी नवीन, कि अपने पानी कैसा, पानी, गरम गरम या ठंडा, मतलब या नॉर्मल कैसा? मतलब नॉर्मल आप पानी पीजिए, फ्रिज का तो नहीं, नॉर्मल पानी। मेरी मदर तो गर्म पानी पीती थी, मैं नॉर्मल पानी पी रहा था ओआरएस डाल के। तो क्योंकि आप इतनी बार जब वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो फिर वो सॉल्ट्स भी रिटेन हो जाए, मतलब वो आपकी बॉडी में रहे। पानी पीने से काफी सही जल्दी बुखार भी उतर गया था, और काफी मतलब असर लग रहा था कि हाँ मैं बेटर फील कर रहा हूँ हर बार जितना मैं पानी कंज्यूम कर रहा था, क्योंकि डिहाइड्रेट भी होती है बॉडी इस बीच। जी। देन प्रोटीन खाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर जो बॉडी फाइट कर रही है वो प्रोटीन ही है आपके, जो कि उसमें फाइट करते हैं इम्यूनिटी, जब आपकी बॉडी लड़ रही होती है। तो दालें बहुत खाई हमने, दाल रोटी दाल चावल, सुबह उबले अंडे खाए, और अपना काढ़ा तो मैंने आपको बताया। ये सब मम्मी पापा ने एक और चीज बोली, स्टीम ले रहे थे तो मम्मी ने बोला कि अजवाइन के दाने डाल लो इसमें, उससे ना बड़ा रिलीफ आता है मैजिकल। अब मेरे को उस टाइम लग रहा था कि अरे यार ठीक है, अब सब अपना लेते हैं, घर वाले तो बोलते हैं, लेकिन सच में उससे काफी फर्क पड़ता है। और एक दिन गलती से अजवाइन का पानी था गर्म, उससे मैंने गरारे भी कर लिए थे, तो उससे सोने से पहले उससे भी बड़ा रिलीफ हुआ। तो ये सब आप सब लोगों को बोल सकते हैं। बाकी तो पैरासीटामोल दवाइयाँ रहती हैं, जो फीवर जब है पैरासीटामोल रहती है, बाकी गले की दवाई दी जाती है, और तो वो तो डॉक्टर की तरफ से डाइजेशन दी के जाती लिए होगी। वो डॉक्टर की तरफ से दी जाती है। और बाकी हमारा हाथ धोते रहना जरूरी है, उस टाइम हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कि कमरे में है और आपको बॉडी वीक है, तो सफाई बहुत जरूरी है कि कोई और बीमारी ना पकड़ जाए, फूड पॉइजनिंग वगैरह ना हो जाए। अभी तक तो किसी नॉन को भी नहीं हुई थी, तो मेरे को भी ये लग रहा था कि मुझे नहीं हो सकती। तो मेरी जिंदगी लॉकडाउन में ऐसे ही चल रही थी, लेट उठ रहे हैं अपना आराम से, कुछ लेट सो रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, और उसके अलावा ज्यादा मतलब जिंदगी चल रही है, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, ऐसे ही चले जा रही है। जब ये सब हो गया तो उसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि यार जिंदगी कितनी, मतलब आप कितने ग्रेटफुल हूं मैं कि मुझे ये लाइफ मिली है, और कितना मैं मतलब लकी हूँ कि मेरे को एक फैमिली मिली है, और इतने अच्छे मोमेंट्स मिले हैं लाइफ में। तो इस लाइफ को एवरी डे ग्रेटफुल रहना चाहिए कि ये हमें मिली है। दूसरा, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी के साथ इसको जीना चाहिए। चैलेंजेस आएंगे,
लेकिन जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम लड़ जाएंगे। और तीसरी बात एक चीज है कि मेरे को ये भी लगता है कि अब जो लोग इस चीज से लड़ रहे हैं उन लोगों को ये मैसेज जरूर बार बार देना चाहूंगा कि हिम्मत तो बिल्कुल मत हारिए। जब मेरे फादर मदर 58 ईयर्स के थे और वो हमसे पहले रिकवर कर गए, हमसे पहले मेरे पापा रिकवर करके हमें बोल रहे थे अरे भाई तुम इतने जवान लड़के हो, वीकनेस वगैरह चली जाएगी, कोई नहीं अब सही है हम। तो ये हौसला अफजाई थी। अब जो अगर वो रिकवर कर सकते हैं तो बहुत सारे लोग काफी आराम से रिकवर कर जाएंगे। मेन गेम यहाँ पे है, इसको काबू कर लीजिए। मेडिटेशन करता था मैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता था। उस डीप ब्रीदिंग से काफी आराम आता था दिमाग में जो टेंशन होती थी उससे। तो लगा कि मैंने हनुमान चालीसा भी सुना था और बचपन में मैं बड़ा सुनता था। अब तो फिर मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से शायद मैं चेंज हो गया मेंटली। लेकिन मैंने जब सुना ना तो मुझे बड़ी स्ट्रेंथ आई। तो कुछ तो एनर्जीज हैं जो कि इन चीजों से आपको मिलती हैं। और ये मेरे को स्ट्रेंथ दी हनुमान चालीसा सुनने ने इस बीच में। और मैंने बहुत तरह के भजन कव्वाली भी सुनी, उन्होंने एक अलग ही पॉजिटिविटी है। तो ये भी एक चीज है जो शेयर करना चाहूंगा। चलिए, ये थे नवीन जिन्होंने अपनी बताया कि कोरोना वायरस को हराना उतना मुश्किल नहीं है अगर आप मानसिक स्तर पर अपने आप को संतुलित कर लें, और कुछ चीज़ें हैं, कुछ सावधानियां हैं जो बरतते रहें। एक्सपीरियंस इस बीमारी के दौरान सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसको हराने का तरीका जो है वो मुझे लगता है कि सबके लिए नवीन जैसा ही होगा, जिसमें आप मानसिक स्तर पर मजबूत होइए और डॉक्टरों के निर्देशों का पालन कीजिए और आप इससे उबर सकते हैं।